जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। वो सभी लोग जिनकी आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है वो हमेशा हैप्पी रहे, ऐसे मैं कामना करती हूँ। आप सभी को, आप सभी की जो भी शादी की सालगिरह हैं उसकी बहुत 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 शुभकामनाएं। साथ में वो सभी लोग जिनका आप हैप्पी बर्थडे है उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप सभी का जन्मदिन शुभ हो और आपके सभी रुके काम हमेशा पूरे हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज का एक नया वीडियो लेके मैं आई हूँ और ये वीडियो जो है वो जो है पितृ के ऊपर है। मेरे पास पितृ को आप घर में ही छोटे छोटे उपाय से कैसे सही कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में यदि आप जिससे प्यार करते हैं अगर उससे मनचाही शादी नहीं हो पाती है, चाहे पसंद की शादी हो या आप नॉर्मल रिश्ता देख रहे हैं, यदि आप शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आप 100% मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित हैं। अगर आपको कोई बहुत अच्छा घर पसंद है और आप उस घर को पसंद करके प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारण से यदि आप उस घर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो भी मान के चलिए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। अगर आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, शादी करने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो भी आप मान के चलिए कि आप पितृदोष से आपका परिवार पीड़ित है। अगर आपके बच्चे जो है जो उस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस तरह करियर चाहते हैं, जिस टाइप का जॉब चाहते हैं, अगर वो जॉब वो करियर वो नहीं लग पा रहा है उनका, तो भी आप पितृदोष से पीड़ित होते हैं, आपका परिवार पीड़ित होता है। यदि बार बार किसी एग्जामिनेशन की तैयारी की जा रही है और उस एग्जामिनेशन में आप फेल हो रहे हैं लगातार, या आप लगातार किसी चीज के लिए प्रोग्रेस पे लगे हैं और आपका वो काम नहीं हो पा रहा है, तो भी आप मान के चलिए कहीं ना कहीं दोष है। पितृ आपसे खफा है। जब भी पितृ खफा होते हैं तो वो हमारे काम में रुकावट देते हैं। जाने जाने बहुत सारे तरीकों से हमारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं और चाह कर भी मनचाहा काम पूरा नहीं होता है। ये सभी पितृदोष में काउंट होता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो पता कीजिए कि क्या आपके यहाँ पितृदोष है। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, पितृदोष है। पितृ जब भी आपसे नाखुश होंगे तो वो आपकी पूरी फैमिली की ग्रोथ को रोक देते हैं। ग्रोथ कैसे रोकेगी? मनचाहा घर नहीं मिलेगा, मनचाही नौकरी नहीं मिलेगी, मनचाहा शादी नहीं होगी और बच्चों की खुशहाली रोक देंगे। किसी भी काम को बहुत स्लो कर देंगे, इतना स्लो कि आपका वो काम नहीं हो पाता है। आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, परेशानी कहाँ से आ रही है, क्यों नहीं मेरा काम बन पा रहा है। तो ये सारे रिजल्ट्स एक ही निकल के आते हैं, पितृदोष। कभी कभी आपका काम 100% हो चुका होता है और मेन टाइम पे आकर एकदम से घंटी बजती है और आपका सारा का सारा काम बर्बाद हो जाता है। क्या है ये? पितृदोष। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पितृदोष में काउंट होती हैं। अगर हम पितृदोष का चैप्टर लेके बैठे तो आप थक जाएंगे सुनते सुनते, मगर मैं बोलते बोलते नहीं थकू पाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें पितृदोष में काउंटेबल होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। पितृ वो लोग हैं जो दुनिया से जा चुके हैं और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती किसी काम की वजह से, कुछ अधूरा छूट जाता है लाइफ में, जब वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी चीज से, तो वो दोष बन के आता है। खासतौर पे यदि कोई जवान मौत हो जाए, एक्सीडेंट से, बीमारी से, अचानक झटके से कोई मर के चला जाए, तो वो हमेशा पितृदोष में बन जाता है। घर के छोटे बच्चे जो अक्सर मर जाते हैं किसी कारण से, वो भी पितृदोष में आ जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसा ही कुछ है, आप जिससे प्यार करते हो उसका साथ अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी शादी में दिक्कत है, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है, घर में जॉब नहीं है, आमदनी खत्म हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपकी ज़िंदगी में है और आप देख रहे हैं कि हाँ, आपको किसी पंडित ने भी बता दिया कि भैया पितृदोष ही है, तो फिर अब क्या करें? कुछ उपाय बताऊंगी, उसको नोट कर लो, कॉपी लेके बैठो। लेकिन उससे पहले फिर से कहूँगी कि मैं पूरे दिसंबर जनवरी के महीने में और फरवरी 2023 तक हमेशा जाते महीने साल में और आते साल में ये मेरी आदत में है। सभी तरह की रीडिंग्स फ्री कर दी गई हैं आप लोगों के लिए, और अगर आप में से कोई कुंडली रीड कराना चाहे तो रीड कराने के लिए व्हाट्सअप कर सकता है 8126476899 पे। इसके अलावा कॉल अपॉइंटमेंट
फिर कुछ पूछना हो तो अलग बात है, लेकिन फोटो रीडिंग टोटल फ्री है। आप कभी भी अपनी फोटो भेज दीजिए, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, तकलीफ है, तो मैं फोटो रीडिंग फ्री में करती हूँ। और फोटो रीडिंग में आपको जो भी पूछना है, 1 प्रश्न का 2 प्रश्न का जो भी जवाब आपको चाहिए मैं आपको बता दूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने भी दिव्य शिवलिंग मुझसे मंगवाए हैं या जो भी मैं सामान पूजा पाठ करके रखती हूँ, इस बार तो 4 घंटे इस साल में, तो उन सबका सामान जा चुका है। जिसका सामान मिल जाता है कृपा करके व्हाट्सअप कर दिया करो कि कैसे इस पे काम करना है, कैसे पूजा करनी है। वैसे तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन अगर किसी का एकाध छूट गया हो तो कृपा करके व्हाट्सअप कर दें। और जिसका सामान नहीं मिला है वो भी व्हाट्सअप कर दें कि माता सामान नहीं मिल पाया है अभी तक। तो सबके जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रसीद भेज देंगे अगर किसी का सामान ना पहुंचा हो तो, ठीक है। लेकिन सामान लगभग सबका जा चुका है। कल तक की डेट का सबका निकल गया है। जिन लोगों ने कल तक का कुछ भी पेमेंट किया हुआ था उन सबका सामान जा चुका है। तो आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमेशा सिखाया है कि यदि आपकी कोई खास इच्छा हो और उसको पूरी नहीं हो पा रही है, पॉजिटिव रूप में इच्छा को 3 बार लिखकर हर महादेव जय श्री गणेश जी अपनी इच्छा को नाम के साथ जरूर लिखिएगा 3 बार। जितनी बार आप उस इच्छा को रिपीटेटिव लिखते हैं उतनी बार उस इच्छा के पूरा होने के चांसेस पॉजिटिवली बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में पितृ दोष है तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपके यहाँ पितृ दोष है तो अमावस्या की पूजा करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि अमावस पूजनी हमें तो नहीं आती, हम कैसे जानते हैं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो उसका सिंपल सा फंडा है कि थोड़ा सा चावल कच्चा, नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा आप निकाल दीजिए। हर अमावस्या को ऐसे पत्तल को रखकर ना सामने, जैसे अपने टेबल पे पत्तल रखी, फिर 1 लोटे में पानी रखना है और उसको इस तरह से लेकर संकल्प लेते हैं कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपको साक्षी कर मान के, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश क्षेत्र से और जाति धर्म गोत्र से हूँ, जो भी आपको बोलना है। और मैं मेरे जो भी पूर्वज जो पितर अब जिस दुनिया में नहीं है, वो उनकी शांति के लिए कि वो मुझे कभी परेशान ना करें और खुश रहें, उसके लिए मैं अमावस्या का प्रयोग कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हैं सुखी रहें, संपन्न रहें और हमें आशीर्वाद दें कि हम भी संपन्न रहें, सुखी रहें। फिर वो जो जल है आपको यूं ऐसे 3 बार करके फिर उस पर ऐसे छोड़ के हाथ जोड़ लेने हैं। फिर ये सारा सामान उठा के आप मंदिर में रखाएं, पंडित को दे दें, चाहे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं, चाहे आप पंडित जी को 11 रुपये, 21 रुपये, 100 रुपये दक्षिणा देके दे दें। और या फिर आप घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप किसी मांगने वाले को भी दे सकते हैं। इससे ये सबसे सिंपल उपाय है अपने पितरों को शांत करने का। लेकिन ये हर महीने की अमावस को करते हैं, जो कि अब 23 तारीख को आ रहा है। इसके अलावा यदि आपका कोई ऐसा बच्चा है जिसका अमावस पितरों की वजह से काम रुका हुआ है और आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रहा है, या किसी को कोई जॉब नहीं हो पा रही है, या कोई एग्जाम दिया था एंट्रेंस का उसमें क्लियरेंस नहीं हो पा रही है, ऐसे में आपको एक काम और करना चाहिए। उस बच्चे का या उस व्यक्ति का आप वेट गेन कर लीजिए कि इसका वेट है कितना। जैसे मान के चलते हैं किसी का वेट 60 किलो है, ठीक है, 60 किलो है, तो 60 किलो वेट के हिसाब से उसका पूरा वेट का मेजर लेके आप 25 किलो आटा, 25 किलो चावल, 50 किलो ये हो गया, और कुछ और सामान जैसे दाल हो गई, नमक हो गया, ये सब चीजें मिला के, और फिर वैसे ही ऐसे ही हाथ में रखेंगे और हे पितृ देवता, इसके काम रुके हुए हैं, ये बहुत परेशान है, इसका जो भी शादी का, विवाह का, बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अला बला जो भी है। जैसे मतलब कोई है साहब है, वो प्रॉपर्टी गेन करना चाहते हैं, उनकी कहीं प्रॉपर्टी फंस गई है, कोई संपत्ति विवाद चल रहा है, या संपत्ति नहीं ले पा रहे हैं, घर नहीं ले पा रहे हैं, मकान नहीं ले पा रहे हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, या लव मैरिज करना चाहते हैं, या सिर्फ शादी करना चाहते हैं, या डिवोर्स हो रहा है रोकना चाहते हैं, या डिवोर्स लेना चाहते हैं, ये कोई भी काम हो सकता है, शादी का, प्यार का, दोस्ती का, किसी भी चीज का कोई भी काम हो सकता है। तो ऐसे में भी इसी हाथ में उस व्यक्ति का पूरा वेट ले लेंगे। वेट से 1 किलो ज्यादा ही हमेशा दान लिया जाता है। हाथ में वही जल लेंगे, वही संकल्प लेंगे, 11 रुपए साथ में रख लेना, या 21, 51, 100, 400 जो आपकी मर्जी हो, क्योंकि वो तो पंडित जी को जाएगा। वही करना है आपको कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश क्षेत्र से, जाति से, गोत्र से, धर्म से हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हे पितृ देवता आप मुझ पर प्रसन्न हो, ये सारा का सारा अन्न भंडार में आपके नाम से दान करने जा रहा हूँ।
फिर ऐसे लेके उसको यूं यूं घुरमा के ऐसे छोड़ते हैं कि हे पितृ देवता, आप जहाँ भी हैं प्रसन्न रहें, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये दान दिया है, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा अमुक कार्य जो भी डैश काम है, वो XYZ जो भी मेरा काम है वो काम मेरा बन जाए। ऐसा करके फिर आपको वो सारा का सारा दान जो है अमावस्या वाले दिन मांगने वालों को देना, भिखारियों को। अगर आप किसी पंडित को देना चाहें तो आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, किसी पंडित को भी दे देंगे तो चलेगा। लेकिन ये मेरा तजुर्बा है कि जैसे कि मान लीजिए 25 किलो आटा है दिया है तो 5 किलो के आपने 5 बैग ले लिए, 5 25 5 किलो के अपने चावल के बैग ले लिए। तो चावल और आटा आपने बैग ले लिए, तो आपने एक इस भिखारी को दे दिया, इस भिखारी को दे दिया, इस भिखारी मांगने वालों को, अलग अलग मांगने वालों को आपने ये दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप एक ही पर्सन को दो। कारण ये है कि जितने ज्यादा लोग आपका उतरा हुआ खाते हैं, जिसको भी आपने संकल्प देके उतार दिया है, उतना ज्यादा आपकी जो परेशानी है अला बला है वो कट जाएगी, टल जाएगी। और जो जैसे कि मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि आपके ऊपर कोई पितृ दोष है और उसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है, 100% काम रुका हुआ है, आप निराश हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली, काम नहीं मिल रहा, 100% मान के चल रहे हैं। हमने क्या किया, आपका वेट है 60 किलो, हमने 61 किलो अन्न लिया और हमने उसको पूजा पाठ अनुष्ठान करके हमने उसको अलग अलग मान के चलते हैं 10 लोगों को दे दिया। तो वो 10 लोगों के ऊपर आपका जो 100 किलो की जो परेशानी थी ना, 100% जो परेशानी थी वो 10 लोगों में परसेंटेज के हिसाब से बढ़ गई, तो 10% सब हो गई। तो यानी कि आपकी निल हो गई और उसके पास वहां बढ़ गई। तो किसी के पास 10% ही आपकी परेशानी गई है, लेकिन जो मांगने वाले होते हैं, जो याचक होता है, जो भिखारी होता है, उसको कभी भी दोष नहीं लगता। ये बात तो आप जानते ही हैं, इसलिए तो वो मांगते हैं। तो उनको दोष भी नहीं लगता है, आपका कलेश भी उतर जाता है और उनके 10% से 15% से 20% से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका कलेश उतर जाता है। तो साल में कम से कम 3 बार तो ऐसा कर लिया करो, जब भी, और या फिर जब भी कोई इंसिडेंट आपको ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि यार काम नहीं बन रहा है। अगर अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और ऐसा लगे कि भैया पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, तो भी आप ये पितरों वाला काम कर लीजिए, उसका पूरा मेजरमेंट लीजिए और उसकी जो भी परेशानी है खत्म। क्योंकि मैक्सिमम परेशानियां जो है हमारे एक दोष से होती हैं जिसको बोलते हैं पितृदोष। मैं 100% कहती हूँ कि 99% घरों में पितृदोष होता है। उसका कारण यह है कि हम में से हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई ऐसा पितृ होता है जो या तो बेमौत मरा है या असंतुष्ट मरा है या जिसकी बहुत सारी भावनाएं थी, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो होता ही है, समझ रहे हो आप। तो ये मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं। तीसरे उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, पितरों की नियमित हर सैटरडे को आप इतनी सी चावल की खीर बना लीजिए, थोड़ी सी बना लीजिए। आप चावल की खीर बना लीजिएगा दूध डाल के बढ़िया। और उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से वही आचमन देना है कि मेरे पितृ देवता, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ किसी भी कार्य, जैसे नाम जाति गोत्र वगैरह सब बोल के और थोड़ा सा पानी लेके, और उसके बाद उसको ऐसे से हिला के ऐसे करके और फिर ऐसे छोड़ देना है कटोरी के अंदर ही, जो उसमें आपने चावल रखे हैं ना खीर के, वो चावल की खीर बता रही हूँ। अब उसे किसी पत्तल या दोने में लेके आप छत पे चढ़ जाओ, अपने घर की छत पे या किसी ऐसी जगह पे चढ़ जाओ जहाँ पे क्या होते हैं, कौवा है, पक्षी है, उनके लिए नैवेद्य डाल के आओ। कहते हैं कि कौवा आपका पितृ होता है। अगर आप कौवों को ये थाली खिलाना शुरू करोगे और हर शनिवार खिला दो। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक लड़की है, उसको फॉरेन जाना था, विदेश जाना था, कनाडा। लगभग ये 2.5 साल पुरानी बात होगी। तो उसने कई तरीके से अपना वीज़ा लगाया था, लेकिन उसका काम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहने लगी कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है। मैंने उसको बोला था कि तुम्हारे में पितृदोष है, चूंकि वो लड़की सरदारन थी, कौर। तो उसने मेरे को बोला कि दीदी ये पूजा पाठ तो पापा पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और लेकिन मुझे जो है हेल्प कर दो। तो मैंने उसको बोला ठीक है। तो मैंने उसको यही उपाय बताया था। उसकी पितृदोष था और उसका 1-2 और दोष थे। तो एक तो मैंने उसको कुछ स्टोन भेजा था किसी चीज़ का, जो उसकी बाहर जाने के लिए कुछ था, उसका एक लॉकेट भेजा था मैंने उसको। लेकिन साथ में मैंने उसको यही प्रयोग कराया था। उसने अभी आपको तो मैंने सैटरडे बोला है, लेकिन वो लड़की ने डेली चावल की खीर बना के डेली आचमन करके छत पे रख के आती थी। तो जो उसका वीज़ा रुका हुआ था ना, जो उसका वीज़ा नहीं लग रहा था, 38 या 48 दिन के अंदर
उसका वीज़ा लग गया था और उसका कनाडा का जॉब, मतलब कनाडा जाना था तो वो उसका कंफर्म हो गया था। तो ये कैसे हुआ? ये इसी प्रयोग से हुआ, क्योंकि पितृदोष के लिए ये सबसे सिंपल उपाय लगते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 उपाय पितृदोष के बताए हैं। अभी मैं आपको एक और अच्छा सा उपाय बताऊंगी पितृदोष का, लेकिन उससे पहले एक लड़की है सुदेशना, और वो चाहती है उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और निर्मला जी चाहती हैं कि उनकी बच्चे की अच्छी जॉब हो जाए और अच्छी शादी हो जाए उनकी बेटी के लिए। एक जो है अनीता जैन जी का मैसेज है, वो चाहती है उनके हस्बैंड का अच्छा कारोबार हो जाए, और उनकी जो नंद है घर में बहुत ज़्यादा करती हैं, वो थोड़ा उनकी फैमिली से दूर रहे, ऐसा वो चाहती हैं। और पूजा शर्मा चाहती हैं कि उनका जो साथी है जो उनको छोड़ के जा रहा है, उसकी शायद शादी है, जो भी है, तो वो चाहती हैं कि वो हमेशा उनके साथ रहे, उनसे प्यार करे, और उनको कभी भी शादी होने के बाद भी कभी छोड़े ना, ऐसा वो चाहती हैं। और मैं चाहती हूँ मेरा एक अच्छा सा घर हो जाए, जो मैं चाहती हूँ उस समय। मेरे को अपना थोड़ा बढ़ाना है कुछ काम अपना, इसलिए तो। और मेरे जो सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और खासतौर पे अभी जो हाल फिलहाल में जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी की, मेरी और इन सब लोगों की जिनके नाम लिए हैं, हम सभी की जो मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपतिनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी हमें इस जीवन में और पूर्व जन्मों में मिला है, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप विश कीजिए मेरे साथ, 1, 2 और 3, जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, लेकिन जायज इच्छा, कुछ उल्टा सीधा नहीं, ठीक है। तो हे भगवान श्री गणपतिनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी कृपा से आप अपना नाम लेके बोलिएगा कि मैं बहुत ही खुशहाल हूँ, खुशहाल हूँ, खुशहाल हूँ। समस्त दिशाओं से खुशियाँ, और सिर्फ खुशियाँ, और सिर्फ खुशियाँ, और प्यार, हमेशा का प्यार, और सिर्फ प्यार मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है, दौड़ा आ रहा है, दौड़ा आ रहा है। मैं खुशहाल हूँ, स्वस्थ हूँ, और सुखी हूँ, संपन्न हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे काम बन गए हैं। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं शरीर से, मैं आत्मा से और परमात्मा से, अनंत आत्मा से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, दीर्घायु हूँ, चिरंजीवी हूँ। मेरे अपने मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा परिवार और मेरे अपने वो सभी स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, खुशहाल है। समस्त दिशाओं से खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत गणेश जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपकी एहसानमंद हूँ, एहसानमंद हूँ, एहसानमंद हूँ। इस जीवन में और पूर्व जन्म में आपने जो भी कुछ दिया है, ये सांसें, ये शरीर, ये आत्मा और सभी कुछ, इस पूरी यूनिवर्स में इस आकाशीय शक्ति से जो भी कुछ मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पॉजिटिव रह के, जब भी आप पॉजिटिव होकर पूजा करते हैं तो उसका असर जरूर होता है। मुझे पूरे दिन में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, हमें ऐसे लोग भी मैसेज करते हैं जो कहते हैं कि आप कहती हैं इस दुनिया में सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हो सकता है। तो मेरे बॉयफ्रेंड की अभी पिछले महीने ही शादी हुई, इसकी शादी रुकवा दो, तोड़वा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। खैर, तो पितृदोष का और ये भी उदाहरण है कि यदि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है, किसी और से शादी कर लेता है, तो ये भी पितृदोष में आता है। क्योंकि पितृ कहते हैं मैं तुमसे खफा हूँ, चूंकि मैं प्रसन्न नहीं हूँ तो मैं तुमको भी प्रसन्न नहीं रहने दूंगा। ऐसा कौन कहता है? आपके पितृ। तो पितृदोष का एक लास्ट उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप बहुत ज्यादा पितृदोष से पीड़ित हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, एक बेल का पत्ता लीजिए, एक बेल का पत्ता लीजिए और उस पर आप मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए और लिख दीजिए मानसिक रूप से उस बेल के ऊपर कि हे श्री गणपति महाराज, आपको साक्षी मान के मैं प्रार्थना करती हूँ, अब मेरी जाति धर्म गोत्र ये है और मेरे पर जो भी पितृदोष है उसको शांत कीजिए। इस बेल के पत्ते के थ्रू मैं अपने समस्त पितरों को भगवान शिव को अर्पित करती हूँ और चाहती हूँ कि वो जहाँ भी है वो सुखी रहें, शांत रहें और जाते जाते मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दें कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। ऐसा करते हुए आप हर सोमवार को एक बेल का पेड़ पत्ता लीजिए, उस पर आप लिखकर और वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के आइए। सिर्फ सोमवार सोमवार चढ़ा दीजिए। डेफिनेट मानिए, चाहे आप 1 पत्ता चढ़ाओ, चाहे 3 पत्ता चढ़ाओ, चाहे 5 चढ़ाओ, चाहे 7 चढ़ाओ,
लेकिन आपका पितृदोष परमानेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी। कमेंट बॉक्स में जरूर